नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी सांझी विशेष रिपोर्ट में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, लगभग 132 साल पुराना इतिहास कांग्रेस का संघर्ष, कभी अंग्रेजों से तो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ, और आज जो है आज सत्ता के जो भी है, शायद हम ये बात कहेंगे कि संघर्ष तो जारी है ही। और सुभाष नगर एक ऐसी जगह जो दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभाओं में से एक रही है। उसका शीर्ष नेतृत्व जो सुभाष नगर के अंदर जितेंद्र गढ़वाली जी, उनके नेतृत्व में एक बस लेके जाई जा रही है जो कि लाल किले जाएगी, जहाँ से राहुल गांधी जी एक यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। और जितेंद्र गढ़वाली जो है सुभाष नगर विधानसभा में एक ऐसा चेहरा है जो कि एक पहचान है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। आज आपको सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि लगभग कितने कार्यकर्ता होंगे, क्या और राहुल गांधी जी आज मशाल यात्रा निकाल रहे हैं लाल किले से और टाउन हॉल तक। हम इस सिलसिले में ये मशाल यात्रा निकाल रहे हैं जो राहुल गांधी जी के साथ सिर्फ उन्होंने दो शब्द बोले कि नीरव मोदी, ललित मोदी, ये दोनों चोर हैं। और फिर उन्होंने कहा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जितने चोर हैं इनके नाम मोदी क्यों हैं? इस बेस पर, और ये भाषण उन्होंने कर्नाटका में दिया था, इस बेस पर इन्होंने राहुल गांधी जी को 2 साल की कैद दी और उन्हें उनका लोकसभा से सदस्य रद्द कर दी गई। जबकि ये केस मानहानि के दावों में, मानहानि में आज तक 75 साल हो गए हैं हमारे देश को आज़ाद हुए हुए, और 75 साल में कोई मानहानि पे आज तक इस तरह का केस नहीं किया गया। क्योंकि राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा कि मोदी जी, आपके अडानी के साथ रिश्ते क्या हैं? आपने मोदी अडानी को बांग्लादेश गए, वहाँ उसको टेंडर दिलवाया। आप श्रीलंका गए, वहाँ उसको टेंडर दिलवाया। आप जहाँ भी जाते हो मोदी को साथ लेके जाते हो, अडानी को साथ लेके जाते हो और उसे टेंडर दिलवाते हो। ऐसा आपका उसके साथ रिश्ता क्या है? और आज मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, अपने ब्लॉक की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, कि मोदी जी, आप जो अडानी को डील देते हो उसमें आपकी कमीशन क्या है? कि जो आप देखिए, उनका ये कहना है कि कोई भी सरकार होती है लेकिन जाती है, हर सरकार नहीं जाती है, तो वो तो अपने देखो, इतने बिजनेसमैन हैं हिंदुस्तान के अंदर, टाटा बिरला भी थी। ये अडानी 2014 में 609 नंबर पे था और सिर्फ 7 साल में ये 2 नंबर पे आ गया। और जब हायरन उसकी रिपोर्ट आई तो ये आज 35 नंबर पे है। क्योंकि घपला किया है ना, आज LIC का पैसा खा गए, एयरपोर्ट का पैसा खा गए, जितना पैसा 20,000 करोड़ आज अडानी के पास है देश का। सरकार ये कहती है कि हमारा काम सुरक्षा व्यवस्था देना, ना कि क्या कहते हैं ये कंपनियों को चलाना। नहीं, आपकी पार्टी ने एक चप्पल बनाने की कंपनी थी, पंखा बनाती थी, ब्रेड बनाती थी, नहीं, वो कह रहे हैं हमारे काम नहीं है, सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम ये तो है कि अगर जिसने घोटाला किया है उस पर JPC बिठाई जाए। JPC क्यों नहीं बिठाते? ये क्यों डरते हैं ये? अगर राहुल गांधी कह रहा है JPC बिठाओ तो पता चल जाएगा ना, पानी है दूध और दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। क्योंकि इसमें देश का अगर आज सबसे बड़ा घोटाला ये है तो अडानी का घोटाला है। ये इतना बड़ा हर्षद मेहता का भी घोटाला था। राहुल जी ने सामने की बात की कि ये कह OBC का पॉइंट किया गया, आप उसे किस तरह? मैं ये कहना चाहता हूँ, ना ललित मोदी OBC, ना नीरव मोदी OBC, ठीक है। और जिसने ये केस डाला है वो भी OBC नहीं है, वो भी बनिया है। ये जैन है, एक बनिया है, तो OBC कहाँ से आ गया इसमें? ये तो बनाना चाहते थे, इसको इशू बनाना चाह रहे थे, लेकिन बना नहीं इसे। ये जब देखो, राहुल गांधी जब विदेश में बोला कि हमारे देश लोकतंत्र खतरे में है, इन्होंने कहा जी माफी मांगो। जब उनका फेल हो गए, जब उस बात में फेल हो गए, तो इन्होंने क्या काम करा, ये केस 2019 में डाला। और जिसने ये केस डाला था, हाईकोर्ट में भी ये केस था, उसने अभी 3 महीने पहले, जब ये इस केस से पहले हाईकोर्ट से विड्रॉल कर लिया। और वहाँ पे 3 जज बदले गए। 3 जज बदलने के बाद ये एक जज जो स्पेशल बिठाया गया, इसे सिर्फ 1 दिन के लिए, 1 दिन के लिए बिठाया गया, और इसका कोई मामला नहीं था वहाँ। और इसने ये 2 साल की सजा दे दी राहुल गांधी जी को। और ये कुछ नहीं है, ये तो ऊपरी अदालत में हम जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी। ये तो ये कह रहे हैं
जो सोशल मीडिया कहता है कि राहुल गांधी ने अपने साथ लोगों को जोड़ा, देश में परिवर्तन लेके आएगा वो। लेकिन जो बड़ा मीडिया वो ये कहता है कि कहते हैं सिर्फ फर्क नहीं पड़ा, तो राहुल जी ने सिर्फ अपना समय खराब किया आपकी सरकार। अगर राहुल जी ने समय खराब किया, राहुल जी कुछ भी बोलते हैं, सारे बीजेपी प्रधानमंत्री से लेके मंत्री संतरी के सारे पागल हो जाते हैं, सिर्फ राहुल ही राहुल नजर आता ही नहीं। अगर ये राहुल को सीरियस नहीं लेते हैं राहुल गांधी जी को, तो ये राहुल जी की बात को इतना कटाक्ष क्यों करते हैं? सारे मंत्री उसके पीछे लग जाते हैं राहुल गांधी के पीछे। भारत जोड़ो यात्रा से कितना फायदा हुआ? भारत जोड़ो ये भारत जोड़ो यात्रा से सरकार घबराई है कि उसी चक्कर में कि उन्होंने ये सब किया है? हकीकत तो यही है कि जब राहुल गांधी जी ये पप्पू पप्पू बोलते थे राहुल गांधी जी को, और जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक लेके आए और लाखों करोड़ों लोग उनके साथ चले, इनकी हालत खराब हो गई। इन्होंने बहुत कोशिश करी, कभी जूते पे, कभी किसी चीज पे, बहुत कोशिश करी इन्होंने। आप ये माने विश्वास नगर की जो कांग्रेस है और ये कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर आएगा राहुल गांधी? आज सड़कों पे हैं, देख रहे हो सारे के सारे सड़कों पे ही हैं। और अभी तो हम राहुल गांधी जी के साथ जा रहे हैं मशाल जुलूस में, और कल से अभी तो जितने दिन या राहुल जी के साथ हुआ उतने दिन हम जब भी गए हमें अरेस्ट किया गया। मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ, हम कांग्रेस के लोग हैं, हम गांधीवादी हैं, हमारे खून के अंदर कांग्रेस उन पूर्वजों का खून है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने कुर्बानियाँ दी हैं। हम सावरकर नहीं हैं, हम तुम्हारी तरह मुखबर नहीं हैं अंग्रेजों के। हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी करी है और हम कांग्रेसी हैं, ना डरे हैं ना डरेंगे। ये है जितने गढ़वाल जिन्होंने सीधा सीधा प्रियंका गांधी जी की आवाज़ को आगे बढ़ाते हुए कहा, ना हम डरे हैं ना डरे। अब हम एक बात कर लेते हैं कि जिसकी बात हो रही है, जिसके लिए बात हो रही है, जिसके द्वारा बात हो रही है, वो हमारे साथ ओम प्रकाश विद्रोही जी हैं। भैया आप ओबीसी के अंदर हो, जो कांग्रेस की वो भी है, बहुत ओबीसी चिल्लाया जा रहा है, आप किस दिशा में देख रहे हैं, कितना सही कितना गलत? लेकिन बात तो आप ही की हो रही है। बात तो हमारी होगी, तो इसमें ये कह रहा हूँ कि वो ओबीसी नहीं है ना जिसने केस डाला है। वो तो कह रहे हैं ओबीसी का अपमान किया जा रहा है। नहीं। मैं एक शब्द में एक बात बोल, क्या राहुल गांधी जी ने आपका अपमान किया है? नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी ने जो बात कही कोई है, अपमान नहीं मतलब किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ किया, ना कि किसी जाति नहीं कोई जाति के लिए तो बोला ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बोला, किसी भी जाति के लिए नहीं बोला उन्होंने। इन्होंने कहा कि जाति की सूचक बात थी। एक थोड़ी स्थानीय बात कर लेते हैं। एक नाम है विश्वास नगर का रतन सिंह पवार, जिन्होंने गली गली चप्पा चप्पा जिसकी सेवा करी है, उनके पुत्र हमारे साथ है योगी जी। योगी जी क्या कहना चाहते हैं? आज आपके साथ जितेंद्र गढ़वाली के नेतृत्व में काफ़ी कार्यकर्ता है, विश्वास नगर की क्या हालत है, क्या परेशान होकर आज एक बार फिर एक जो हो रहा है विश्वास नगर? देखिए, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोग आज रह रहे हैं, ये हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। और देश में आज ऐसी सरकार बन रही है वो उस विशेषता को खराब कर रही है। आज इस लोकतंत्र में हिटलरशाही और तानाशाही चलाई जा रही है। ये जो राहुल गांधी जी का मुद्दा आज बीजेपी उठा रही है, असल मुद्दे की तो बात ही नहीं कर रहे लोग। आज उन्होंने क्या बयान दिए, कल उन्होंने क्या बयान दिए, पेड IT सेल उन्होंने बिठा रखा है, पूरे दिन वो राहुल गांधी जी पे लगे रहे। राहुल गांधी जी ने बयान भी दिए कि इन्होंने इतना पैसा मेरे ऊपर लगा दिया सिर्फ मेरी इमेज को ख़राब करने के लिए। लेकिन इन 8 सालों में इन्होंने मुद्दे की बात की ही नहीं। कोई महंगाई की बात करने को तैयार नहीं, कोई भ्रष्टाचार की बात करने को तैयार नहीं, काले धन की बात करते थे उसकी कोई बात नहीं, स्थानीय मुद्दों को तो भूल ही जाइए आप। तो बेरोज़गारी की कोई बात नहीं, आज रोज़गार के लिए युवा इधर से उधर भटक रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं उनके पीछे ED और CBI को लगा दिया, सिर्फ यही काम आज सरकार का नज़र आता है। आज जनता परेशान है, महंगाई की कोई बात नहीं। यही लोग अपनी सरकार से पहले महंगाई के लिए खूब प्रदर्शन या धरने वगैरह करते थे, आज उसकी कोई बात नहीं। तो अभी हम बात कर रहे हैं, क्या विश्वास नगर की जनता जितेंद्र गढ़वाली के नेतृत्व में एक हो रही है? क्या कोई गुटबाजी है? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं, हमारे सब एक साथ है। जितेंद्र गढ़वाली के नेतृत्व में OBC जनरल और SC एक साथ हैं, सब एक साथ है, सब जितेंद्र समान। गढ़वाली के नेतृत्व में एक साथ की झंडा लेके क्या विश्वास नगर की जनता चलने वाली आने वाले टाइम में? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे में कोई फर्क नहीं है, सब एक साथ है। जैसा कि इन्होंने बताया वीर सिंह जी ने कि OBC हो चाहे जनरल हो चाहे SC हो, सभी नेतृत्व जो यहाँ का नेतृत्व जितेंद्र गढ़वाली के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में यहाँ सब लोग सड़कों पे आएंगे और कार्य करेंगे। मैं मेरी दिल्ली मेरी शान के लिए गोपाल राजपूत का विश्वास